आपका? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे, ब्राउन बेल्ट तक गए, नॉर्थ इंडिया लड़े, गोल्ड मेडल पाए। कोई भी आपके परिवार से राजनीति में नहीं है, फिर आप कैसे राजनीति में आ गए? मेरा बाहुल्य गांव है, सवर्ण बिरादरी, भूमिहार बिरादरी का। हमारे नेता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। इस पार्टी में तो अच्छे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2022 में आप लोगों ने भाजपा छोड़ दी? पक्की दीवार माननीय मंत्री जी ने बनवाया, जिससे दोही घाट की रक्षा हो गई और कटान बंद हो गया तो 24 करोड़ रुपए से। जी। आश्रम, रसूलपुर आश्रम आप चले जाइए, घर के नीचे नदियां बहती थी, लोग रात को जगते थे। माननीय मंत्री जी ने शासन से पैसा दिलवा करके पक्की दीवार वहां भी बनवाने का काम किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के विद्यार्थियों सहित अन्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं, उनको आप प्यारा संदेश क्या देना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने राष्ट्र इको पर प्रश्नोत्तर के एपिसोड 3 में। और आज हम प्रश्नोत्तर के एपिसोड 3 में जिसे आमंत्रित कर रहे हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट कारागार मंत्री श्रीमान दारा सिंह चौहान जी के प्रतिनिधि शिव प्रकाश उपाध्याय जी को आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल धन्यवाद, पर। धन्यवाद। पहले आपके शुरुआती दिनों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे जी। कि 90 के दशक में हम्म, आपके करीबी बताते हैं आपके नाम के साथ एक उपाधि जुड़ी, गुरुजी। तो जी। इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है संस्कार जी। हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं और शुरू से नेतृत्व की क्षमता थी हमारी। मैं 90 के दशक में मार्शल आर्ट सिखाता था बच्चों को, और बच्चे हमसे बहुत बड़ी संख्या में सीखते थे। मैं मास्टर डिग्री हूँ, ब्लैक बेल्ट रहा हूँ। तो बच्चों को जब सिखाता था, विद्यालयों में जाके सिखाता था, स्कूल में जाके सिखाता था। और मार्शल आर्ट सिखाने के नाते सारे बच्चे गुरुजी 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 शुरू किए, और तभी से गुरुजी हो गए। तो कोई ऐसा विद्यार्थी उस समय जो बहुत उपलब्धि प्राप्त किया हो आपका? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे, ब्राउन बेल्ट तक गए, नॉर्थ इंडिया लड़े, गोल्ड मेडल पाए। और बहुत लड़के यहाँ से निकले जो मार्शल आर्ट सीख करके विभिन्न क्षेत्रों में जा करके अपनी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो फिर अचानक से आप वहां से राजनीति की तरफ कैसे आए? क्योंकि मुझे जहां तक पता आपके करीबियों ने बताया कि कोई भी आपके परिवार से राजनीति में नहीं है, फिर आप कैसे राजनीति में आ गए? देखिए, हम तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। मेरा कोई विषय था राजनीति में, लेकिन एक मन में ये था कि लोगों की मदद करना है, लोगों का काम करना है। तो मुझसे जो भी कोई कुछ कहता था तो मैं उसके लिए चल देता था। ये काम करने की जो मेरी धुन थी, लोगों की मदद करने की धुन थी, ये धीरे धीरे लोगों की लोकप्रियता में बदल गई। तो फिर अपने आप हम राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आ गए जब आप, तो कभी तो ऐसा लगा होगा ना कि राजनीति हम करते हैं तो थोड़ा बड़ा पद मिले हमें और हम भी चुनाव लड़े। ऐसे में मुझे पता चला कि आपने अभी तक अपने राजनीतिक सफर में केवल एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा, वो है बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु। तो ऐसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद से मंत्री प्रतिनिधि के सफर को आप कैसे देखते हैं? कैसे यहाँ तक आपने पहुंचे? देखिए, मैं 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था अपने गांव से। और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2005 मतलब 20 साल पहले। तो 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। मेरा बाहुल्य गांव है, सवर्ण बिरादरी, भूमिहार बिरादरी का। सामान्य सीट पे मैं चुनाव लड़ा। परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रधानी का भी चुनाव साथ चल रहा था। कई लोग मेरे दावेदार थे, तो मैं किसके साथ जाता तो मैं भी चुनाव मैदान में उतर गया। लड़कपन था। और जो मैंने कहा ना, काम करने की धुन, उस धुन के एवज में जनता ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और मैं 2005 में चुनाव जीता। उस समय ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव में लड़ा था, ऐसा नहीं है, ज्येष्ठ प्रमुख का मैं चुनाव लड़ा था। उस समय ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव होता था। जी। मैं एक मत से ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव हारा था 2005 में। और वर्तमान में भी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। इस जी। बार भी मेरा ये था कि चुनाव लड़ूंगा ब्लॉक प्रमुख का, लेकिन पार्टी ने कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी कर दिया कि इस गाइडलाइन के तहत हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि माननीय मंत्री जी के हम प्रतिनिधि थे और हैं भी। तो इसी क्रम में मैं चुनाव लड़ा। बाकी मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं रहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई बहुत बड़ा पद पाऊंगा, इस तरह की कभी सोच नहीं रही है। आपने अभी पार्टी की बात की, जी। तो ऐसे में आपने जब राजनीतिक सफर को आरंभ किया
तो सबसे पहले आपने किस राजनीतिक दल से अपनी? शुरुआत में मैं भारतीय जनता पार्टी में था। जी। मैं जब शुरुआत किया तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ही रहा, काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहा। उसके बाद हमने समय समय पे जैसी परिस्थितियां बनती गई मैं दल बदला, संबंधों के आधार पे। जी। तो अभी मुझे जहाँ तक बताया गया, आपके करीबियों ने ही ये जानकारी ये भी दी कि वर्ष 2018 में एक बार आपके नाम के साथ कुछ और उपाधियां जुड़ी, जिसमें बाबा, गुरुजी, नेताजी, सर, भैया, ये भी उपाधियां आपके नाम के साथ 2018 से जुड़ना प्रारंभ हो गए। ऐसे में आपको व्यक्तिगत रूप से कौन सी उपाधि अपने नाम के साथ बहुत पसंद है? मुझे सारी उपाधि पसंद है, कोई किसी भी रूप में मेरा नाम ले, जो मुझे भैया कहता है उसको बाबू कहता हूँ, जो बाबा कहता है उसकी भी सुनता हूँ, जो गुरुजी कहता है उसकी भी सुनता हूँ। लोग अपने अपने हिसाब से जैसे उनको कंफर्टेबल लगता है मुझे पुकारते हैं, और किसी भी तरह से पुकारें हम उनके लिए खड़े रहते हैं। फिर भी तो मुझे मुझे हर उपाधि, कुछ भी कोई कहे, किसी प्रेम से बोले और मुझसे बात करे, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। मेरे हर उपाधि मुझे पसंद है, कोई किसी उपाधि में कोई दिक्कत नहीं है। लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप ठहरे साधारण परिवार से, तो कई बार जिले में दिशा की बैठक होती है और दिशा के बैठक में शासन प्रशासन के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। जी ऐसे में जनप्रतिनिधि जब अनुपस्थित रहते हैं तो उनके प्रतिनिधि उस बैठक में मौजूद रहते हैं। जी तो आपका पहला दिशा बैठक कैसा रहा, क्योंकि उस बैठक में शासन प्रशासन के सभी आला अफसर मौजूद रहे होंगे और आपका वो पहला बैठक रहा होगा, साधारण परिवार से निकल करके उस बैठक में भाग लेना, उससे जुड़ी कुछ कहानी? कई बार मैं बैठकों में रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। पिछले कार्यकाल में भी मैं दिशा की बैठकों में रहा, इस कार्यकाल में भी दिशा की बैठकों में रहा, और भी जितने माननीय मंत्री जी की अनुपस्थिति में जो बैठकें होती हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो सारी बैठकों में मैं प्रतिभाग करता हूँ और मुझे आदत सी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई एक कहानी रोचक दिशा की बैठक से जुड़ी? नहीं, मैं हमेशा जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जरूरतें हैं और जो एजेंडा रहता है, मैं सारे एजेंडों पे बात करता हूँ अधिकारियों से और मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है आपने और अभी लोगों का काम भी होता है। आपने अभी जनता का जिक्र किया। जी। ऐसे में आमतौर पर जैसे सभी नेताओं के घर पे जनता दरबार लगती है, तो सुबह आपके भी घर लगता और होगा। मेरे घर भी लगता है। जी। तो ऐसे में जनता दरबार में जब लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती होंगी। ऐसे में कोई ऐसी भी समस्या आपके भी जरूर आती होगी जो थोड़ा टफ रहता होगा, पर उसके बाद भी आप जनता को वो आश्वासन देते ही होंगे कि हम करेंगे। तो ऐसी कोई घटनाएं जो लगता हो कि बहुत बड़ा है, पर फिर भी आप प्रयास करके उसको कर ही देते हैं और उससे जनता के हित में उनके लिए अच्छा रहता हो, ऐसी देखिए, कोई? मुझे कोई भी समस्या ऐसी टफ नहीं लगती है। कोई भी समस्या कितना हो बड़ी हो, समस्या इंसान उसी के पास लेके जाता है जो सोचता है कि ये मेरी समस्या हल कर देंगे। जी। तो मैं उस समस्या को निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करता हूँ, और अभी तक जो मेरा अपना है कि रिजल्ट है 100% है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे यहाँ से निराश गया है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो मैं कोशिश किया हूँ ना हुआ हो। हमारे नेता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं हमेशा हर काम को करने का प्रयास करता हूँ और जितना बड़ा काम रहता है उतना बड़ा प्रयास करता हूँ, आपने और बोला वो होता है। आपने बोला आपके नेता का आशीर्वाद है जी। आपके ऊपर, तो ये तो तय है कि आपके नेता आपके लिए बहुत प्रिय हैं। हाँ, इसी के बिल्कुल। साथ साथ शिव प्रकाश उपाध्याय जी को जी। अपने नेता के साथ साथ जी। ऐसा कौन भाजपा में और नेता है जो शीर्ष नेतृत्व में भी और प्रदेश नेतृत्व में भी जो आपको बहुत पसंद है? नहीं, मुझे सारे लोग पसंद हैं। मोदी जी पसंद है, अमित शाह जी पसंद है, प्रदेश में योगी जी पसंद है, केशव मौर्य जी पसंद पसंद है, प्रदेश अध्यक्ष जी पसंद है, हमारे नेता दारा सिंह चौहान जी मुझे पसंद है। इस पार्टी में तो अच्छे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी सब लोग पसंद है मुझे। कोई बहुत अच्छा लगता है प्रदेश में? नहीं, सब नेता मुझे पसंद है। चलिए। योगी जी पसंद है, प्रदेश अध्यक्ष पसंद है, हमारे नेता पसंद है, केशव मौर्य जी पसंद है। सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे और जवान है। इन्हीं लोगों से तो हम लोग सीखते हैं देखते देखते। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये है, कहते हैं लोग शाम के वक्त आपको बधाई देने के लिए आए, जी। तो कभी आपने कल्पना किया था कि इतने समर्थक आपके दरवाजे एक दिन आएंगे आपको जन्मदिन की बधाई नहीं देने नहीं, के मैं लिए तो केवल? सोचा भी नहीं था। जन्मदिन के दिन भी मुझे नहीं पता था
कि लोगों ने मेरे समर्थकों ने मिठाई ऑर्डर कर दिया था। सच्चाई बता रहा हूँ जी आपको, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब भीड़ होने लगी तो मैं सोचा कि मिठाई मंगाऊं, तो पता चला मिठाई भी आ गई है, ऑर्डर है, सारे नाश्ता पानी की उन्हीं लोगों ने व्यवस्था किया था। मैंने कुछ नहीं, मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, लेकिन वो अपने आप बन जाता है, लोग मना देते हैं। और मैं घर पे था, चूंकि संजोग से इस बार जो जन्मदिन पड़ा वो दशहरा का दिन था, जी। तो मैंने बिल्कुल से मना कर दिया था कि भाई त्योहार का दिन है, किसी को बुलाना ठीक नहीं है, किसी से कहना ठीक नहीं है। लेकिन अपने आप लोग आए, माने नहीं, तो जो मेरे दरवाजे आएगा उसका स्वागत करूंगा। तो ये इतने उन लोगों के दिल में मेरे लिए प्रेम है, और मैं भी उन लोगों को बहुत मानता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको। तो ऐसे में इतने लोग जब आपके दरवाजे पर आए, तो आज आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसका श्रेय किसको देंगे? मंत्री जी को, भाजपा को, या फिर स्वयं को, या फिर कोई और कारण? नहीं, ये सारा श्रेय माननीय मंत्री जी का है। हम लोग तो बहुत पहले 20 साल हो गया मुझे मंत्री जी के साथ, जी संस्कार जी। और 20 साल पहले मतलब आम लड़के की तरह हम लोग घूमते थे, स्पोर्टमैन थे, पार्टियों में काम करते थे। लेकिन मंत्री जी का स्नेह मिला, मंत्री जी ने सहयोग किया, उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया, तो लोग जुड़ते गए। अगर मेरे ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं रहेगा, आगे से मुझे ताकत नहीं मिलेगी, तो मैं लोगों का काम नहीं कर पाऊंगा। जी। हमारे नेता हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, उनके भरोसे पर मैं काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, तो लोग जुड़ते जाते हैं। तो इसका निश्चित रूप से श्रेय हमारे नेता दारा सिंह चौहान को जाता है। आप मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, और जी प्रतिनिधि के साथ साथ भाजपा के भी नेता हैं। जी। तो ऐसे में भाजपा ने भी आपको मान हाँ सम्मान जी जी, पहचान बिल्कुल दी, और बिल्कुल। मंत्री जी के वजह से भी आपको मिला। जी, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2022 में आप लोगों ने भाजपा छोड़ दी? देखिए ये मुद्दा माननीय मंत्री जी का है। मैं तो माननीय मंत्री जी का समर्थक हूँ, दारा सिंह चौहान जी का। 20 साल हो गया, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। मेरा जो संबंध है उन्हीं तक है, मैं उन्हीं को नेता मानता हूँ, उनके विचार से मैं प्रभावित हूँ, आज से नहीं। हम लोग नौजवान थे तब के जुड़े हैं उनसे, बहुत पहले से जुड़ा हूँ। और मैं आज तक दारा सिंह चौहान के अलावा कहीं, उसके पहले मैं तमाम नेताओं से जुड़ा था, लेकिन जब से इनसे मेरा संबंध हुआ मैं इन्हीं के साथ हूँ। तो ये मुद्दा उनका था, मेरा ये है कि वो जहाँ गए वहां हम चले गए। मैं बता मेरा सिद्धांत उन्हीं के साथ जुड़ा रहता है, मेरी विचारधारा उन्हीं से जुड़ी रहती है। मैं दर्शकों को बता दूं, आप जिस मंत्री की बात कर रहे हैं उनका नाम है माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत, लोग तो कहते हैं कि महाविद्यालयों से ही प्रारंभ हो गई थी, पर पहली बार वो राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए गए सन 96 में, और 96 से 2000 तक रहे। दूसरी बार 2000 से सन 2005 तक रहे, और तीसरी बार 2009 से 14 तक घोसी लोकसभा के वो माननीय सांसद रहे, यानी लोकसभा के इस बार सांसद चुने गए। और चौथी बार वो 17 से 22 तक यूपी के ही मधुबन विधानसभा से वो विधायक रहे, और प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। और अभी यूपी के विधान परिषद से सदस्य हैं, और कारागार मंत्री हैं दारा सिंह चौहान जी, और आप उनके प्रतिनिधि हैं। ऐसे में सर, अगला प्रश्न ये है आपसे जी कि आप मंत्री जी के साथ निरंतर 20 सालों से हैं, जी और प्रतिनिधि भी हैं। तो जी। ऐसे में मंत्री जी के साथ रह करके आपने कुछ तो सीखा ही होगा ऐसा, जो आप लोगों को संदेश देना चाहिए कि जरूर आप लोगों को भी अपने जीवन में ये करना चाहिए। देखिए राजनीति एक सेवा होती है। जी मैं लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं लोगों की मदद करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर जो आपके पास आया है, जो कमजोर है, निरीह है, वंचित है, जिसकी कोई पूछ नहीं है, कोई समझ नहीं है, जिसको कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप उनके दुख पे मरहम लगा सकते हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो राजनीति में आइए और राजनीति करिए। तो मंत्री जी से कुछ आपने ऐसा सीखा? मंत्री जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, और गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। माननीय मंत्री से मैंने यही सीखा है कि जो भी इंसान आपके पास अपना दुख लेके आता है, एक बार आप उसकी जगह पे जा करके देखिए। बार बार वो हम लोगों को यही सिखाते हैं कि जो आपके पास आया है इंसान, उसकी जगह पे जाके देखिए कि अगर आप उसकी जगह पे रहते, वो आपकी जगह पे रहता, तो आप उससे क्या उम्मीद पालते हैं। जो उम्मीद आप पालते हैं वही उसके साथ व्यवहार करिए, निश्चित रूप से उसकी आप मदद करिए। ये हमारे नेता का विचार हमेशा रहता है कि जो आपके पास आया है वो निश्चित रूप से दुखी है, परेशान है, उसकी मदद निश्चित करिए आप। तो उनसे हमने यही सीखा है कि जो भी समाज में आप काम कर रहे हैं, आप समाज में एक उदाहरण बनिए अच्छाई का, क्योंकि सामाजिक जीवन में रहना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कठिन। लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपको अपने
नैतिकता को बचा के रखना है और लोगों की मदद करना है। ये मैंने सीखा है उनसे। और जी इसके बाद भी विपक्ष के लोग उनके ऊपर अपना धावा बोलते ही होंगे, अलग अलग विषयों को लेकर के। जी। ऐसे में वो जो प्रश्न उनके ऊपर खड़े किए जाते हैं, उसको वो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता के ऊपर जो भी प्रश्न उठाता है वो सारा निराधार है। जी। दारा सिंह चौहान एक नाम नहीं, एक सोच है। आज लाखों लोग उनको मानते हैं। दारा सिंह चौहान के पीछे लाखों लोग चलते हैं, आप विश्वास करिए। गांव 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 स्टेट के गांवों में लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित है और वो काम करते हैं। जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो आकर के देख लें। मंत्री जी ने जो काम कर दिया है वो मील का पत्थर है, वो कभी कोई कर नहीं सकता। कोई एक कार्य ऐसा? यहीं आप दोहरी घाट जो आज बैठे हैं देख रहे हैं, यहीं दोहरी घाट में पक्की दीवार माननीय मंत्री जी ने बनवाया, जिससे दोहरी घाट की रक्षा हो गई और कटान बंद हो गया 24 करोड़ रुपए से। जी। आश्रम रसूलपुर आश्रम आप चले जाइए, घर के नीचे नदियां बहती थी, लोग रात को जगते थे। माननीय मंत्री जी ने शासन से पैसा दिलवा करके पक्की दीवार वहां भी बनवाने का काम किया। सूरजपुर चले जाइए, सूरजपुर में माननीय मंत्री जी ने पक्की दीवार और पक्का घाट बनवा दिया, जिससे सूरजपुर की रक्षा हो पाई। आप बिंटोलिया तक चले जाइए, हानाला तक चले जाइए, 100 करोड़ की लागत से बाढ़ पीड़ितों के लिए माननीय मंत्री जी ने काम करवाने का काम किया है। लगभग 100 करोड़ से पक्की दीवार बनवाया है। ये जो कार्य आप बता रहे हैं, जी ये मुझे लगता है 17 से 22 के बीच जी में, जब मंत्री जी मधुबन विधानसभा के विधायक भी हुआ जी जी करते थे। जी तो ये एक अच्छी जानकारी है जी माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि द्वारा कि माननीय मंत्री जी ने क्या किया। अगर किसी को लगता है कि मंत्री जी ने बहुत सारे काम है, मैं गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 35-35 करोड़ की, 34-34 करोड़ की रोड दोबारी मोड़ से मधुबन से लेके परसिया देवारे तक, थानीदास मोड़ से लेकर के आजमगढ़ बॉर्डर तक, बहुत सारे काम। मधुबन में आप देख लीजिए, फायर थाना मंत्री जी ने बनाया, डिग्री कॉलेज सरकारी मंत्री जी, बहुत सारे काम करवाया है, जनता जानती है उसको। तो आपके मंत्री जी के प्रतिनिधि इतने कार्य गिना रहे हैं, आप जाकर के एक बार उसका अवलोकन सब जरूर धरातल पे है, सब बिल्कुल। धरातल पे है। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे, देखा बिहार की जनता की समस्या क्या थी? देखिए, जनता की समस्या तो निरंतर बनी है, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है, मोदी जी पर लोगों का भरोसा है। यह पार्टी अंत्योदय के लिए काम करती है, यानी अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है उनके लिए काम करती है, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। इसीलिए इस पार्टी पर, मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। मोदी जी के भरोसे पर, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर जनता बिल्कुल झूम करके वोट करेगी, आने वाले समय में भी करेगी। आप बिहार में भी देखे की है। फिर भी विपक्ष ने बहुत से मुद्दे उठाए, उसके बाद भी भाजपा अब जीत गई। देखिए, हल्ला करना विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष हल्ला नहीं करेगा तो उनको कौन पूछेगा। ये लोग चुनाव के समय आते हैं और हल्ला करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रोज काम कर रही है, रोज काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के लोग रात दिन जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, वो ये कि अभी हाल ही के दिनों में कोई ऐसी घटना जिससे आपने अच्छे तरह से उसका सामना किया हो और लगा हो कि ये थोड़ा मुश्किल था? नहीं, मेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं है, मैं सारा काम करता हूँ। मुझे कितना हूँ कठिन टास्क हो, कितना हूँ कठिन मुश्किल काम हो, वो मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, मैं उसको करता हूँ और करा ही देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। सरकार इतनी अच्छी है कि आप अगर अपने काम के लिए चल रहे हैं तो आपका काम होना तय है। आप जान लीजिए, कोई कठिन काम नहीं है। ऐसा कौन सा काम कठिन रहेगा बताइए। जनता की सेवा करना है, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, विकास के काम के लिए सरकार निधि दे रही है, शासन पैसा दे रहा है, तो क्या कठिनाई है। लोगों को राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क अच्छी मिल रही है, कोई कठिनाई ऐसी नहीं है। अगर आपसे कोई मिलने आए जी, तो कब आ सकता है? एनी टाइम, रात को 2 बजे भी, कभी भी मेरे यहाँ हमेशा दरवाजा खुला है। रात को लोग 12-1 बजे 2 बजे भी आ जाते हैं, मैं उठ के आ जाता हूँ मिलने। मुझे कोई मतलब कोई टाइम नहीं है। सुबह 6 बजे मेरे यहाँ लोग आ जाते हैं, मैं 6 बजे बैठा रहता हूँ। 10 बजे आ जाते हैं, 10 बजे जब भी आ जाए, कहीं भी, मैं राह चलते भी मिलता रहता हूँ। अगर वो फोन कर दिए तो मैं कहता हूँ वहीं रुकिए, हम वहीं आ जा रहे हैं मिलने। तो मेरे यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है, ये शुरू से ही है कि शुरू से एकदम बचपन से। बचपन से? बिल्कुल एकदम, मतलब एनी टाइम मैं तैयार हूँ, किसी भी टाइम कोई मुझे याद करे, मोबाइल खुली रहती है, कॉल करे, कभी भी मोबाइल उठती है, बात करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ।
चलिए, मेरा लास्ट प्रश्न सर वो ये है आपसे कि माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के विद्यार्थियों सहित अन्य विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं, उनको आप प्यारा संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा, मेरा ये संदेश है कि आप लोग निरंतर, चूँकि ये पत्रकारिता समाज का दर्पण है। जी। समाज के अंदर अच्छाइयों को दिखाने का दर्पण है, लोगों के अच्छाइयों की तरफ ले जाने का दर्पण है, दिखाता है कि इस रास्ते पे लिए अच्छाई का रास्ता है। आप लोग निरंतर प्रयास करिए और निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, मेरी शुभकामना है। और आप लोग अपने काम को बढ़िया से करिए। पत्रकारिता एक ऐसी मतलब नींव है समाज की, ये भी समाज से जुड़ी हुई एक स्तंभ है, एक चौथा स्तंभ है, पैर है। तो अगर आप मेहनत से इस काम को करेंगे तो आने वाला दिन आपका स्वर्णिम होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये मेरी शुभकामना है। राष्ट्र ईको की पूरी टीम माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि शिव प्रकाश उपाध्याय जी के प्रति आभार ज्ञापित करती है और इसी के साथ साथ आपसे ये कहना है, स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र ईको। धन्यवाद। धन्यवाद।